साथियों नमस्कार। सत्ता पक्ष के लोग और सरकारें बहुत सारा इनाम बांटती हैं, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करती हैं। सरकार सत्ता फंड उनका सरकार का फंड होता है, लेकिन जो कोई विपक्ष का नेता और विपक्ष का प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि यदि कोई कार्यक्रम करता है, कोई उपहार बांटता है, छात्रों को मोटिवेट करता है, तो एक बड़ी बात होती है। हमारे साथ ग्वालियर ग्रामीण के विधायक साहब सिंह गुर्जर हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में एक अनूठी पहल करते हुए एक अनूठी पहल की है कि जो कक्षा 10वीं और 12वीं एमपी बोर्ड में टॉप इनकी विधानसभा में रहे हैं, उन्हें लैपटॉप, स्कूटी और साइकिल बांटे हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि जो आपने विचार ऐसा बना, पहले आपने घोषणा की थी, तो ऐसा विचार क्यों बना? विचार तो जब बनते हैं जब लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की समस्याओं को देखते हैं, उनकी परेशानी को देखते हैं, तब मालूम चलता है कि ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में कहाँ क्या परेशानी और किन परिस्थितियों में वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब मैंने देखा ये नजदीकी से कि गरीब है, मजदूर है, किसान है, ऐसी विषम परिस्थितियों में वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़ी मेहनत और मशक्कत करके, पसीना बहा के। फसल कभी चौपट हो जाती है, पानी नहीं मिल पाता है, कहीं लाइट नहीं आती है, तो बहुत परेशानी के बावजूद भी बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ लिख कर अच्छे नंबरों से पास होते हैं, अच्छी परसेंटेज लाते हैं। तो हमें हमारा दायित्व तो फर्ज भी बनता है कि हमें उनका हौसला बढ़ाना है। इसलिए जो मैंने निर्णय लिया था कि मेरे ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से जो बच्चे जो अच्छे नंबरों से पास हुए, जो टॉपर हैं, उनको क्यों न साइकिल वितरण की जाए, लैपटॉप स्कूटी दी जाए, ताकि बच्चों का हौसला बढ़ेगा और घर वालों को भी लगेगा कि हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी उनका सहयोग करने में पूरी रुचि रखेंगे और निश्चित तौर पर इस पर ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा का ही नहीं, जिले का और प्रदेश का नाम रोशन होगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके कांग्रेस के विधायक हैं या भाजपा के विधायक हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि उनको भी इस प्रकार से पहल करनी चाहिए? अच्छे काम की पहल करनी चाहिए, इसमें तो कोई परहेज रखना नहीं चाहिए। अब मैं सबसे कहूँ कि तुम ऐसा करो, तो कहने की बात नहीं है। ये खुद को अपने दिल में सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये ऐसा कार्य करने से जनता में एक अच्छा संदेश जाता है, लोगों को विश्वास और भरोसा होता है। एक और बड़ी बात होती है कि इस बार आपने पहली बार ऐसे पहल की है, क्या आगे भी इस पहल को जारी रखेंगे? कब तक रखेंगे? निश्चित तौर पर ये पहल जारी रहेगी और जो मैंने वादा किया उसको हमेशा मैं पूरा करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये विधायक साहब सिंह गुर्जर की एक अनूठी पहल है और एक पहल पूरे प्रदेश भर में एक बड़ा संदेश देती है कि किसी विधानसभा क्षेत्र के जो मेधावी बच्चे हैं, उन बच्चों को इस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाएगा, तब उनको निश्चित रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। साइकिल लेके आए बेटा, साइकिल। आपने कौन सी क्लास में टॉप किया है? 10th। तो ये आप आज स्कूटी मिली है आपको, तो स्कूटी पाके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ये स्कूटी के लिए किसको धन्यवाद देंगे? लैपटॉप एक साइकिल। तो क्या और आज लगता है कि इस प्रकार से बच्चे पढ़े और आगे उनको भी इस प्रकार से इनाम मिले? सबको और जी हर बार ऐसे ही दें जिससे सब लोग पढ़े। एक और हमारे साथ में दूसरी बिटिया है, क्या नाम है आपका? सोनम राठौर। कौन से क्लास से हैं आप? मैं 12th क्लास में थी, इसी साल पास आउट हुई हूँ। मैथ प्लस बायो था मेरा। कौन से गांव से है? PM श्री गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल हस्तनापुर। तो आपने आज लैपटॉप मिला है, इतनी मेहनत करके इतने अच्छे अंक पाए हैं, तो उसके लिए किसको धन्यवाद देंगे? सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को और अपने भाई को, अपने परिवार वालों को और अपनी ज़्यादातर अपने माता को धन्यवाद देना चाहूँगी, और अपनी टीचर्स को जिन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया था। उन्होंने कभी मतलब मुझको डिमोटिवेट नहीं किया था, हमें सपोर्ट करते थे। इवन इंग्लिश वाली टीचर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मतलब इवन रात के 12 बजे तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, चाहे वो वैसी प्रॉब्लम हो, चाहे पढ़ाई कोई भी प्रॉब्लम हो। तो कभी उन्होंने मतलब ये नहीं कहा, ये बोलते थे कि जब भी तुम्हें टाइम मिले, जब भी तुम्हें परेशानी हो, तब तुम बता देना। अब जैसे ये आपको लैपटॉप मिला है, तो आपको उम्मीद थी कि जब अगर तो सरकार में टॉप लेवल पर नहीं आएंगे तो यहाँ विधायक, आपके क्षेत्र विधायक कितनी चिंता करेंगे? पहली बात तो ये है कि मैं पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ये काम करवाया। शायद अभी तक मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी ने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेसिकली पहले तो मुझे उनसे जो सीख मिली है मैं वो बताना चाहूँगी, जो मैंने अभी उनको ही बताया था कि अगर जो ऐसे उन्होंने बोला था कि मतलब इन्होंने पहले बहुत प्रयास किए थे, शायद मतलब मुझे ढंग से पता नहीं, तो मैं छोटी थी, तो मतलब इनको असफलता हुई थी। तो आज उनके जो पर वो हार नहीं मानी, उन्होंने वो प्रयास करते रहे, अथक प्रयास करते रहे और उन्हें सफलता मिली।
तो वैसे ही हम कहना चाहूंगी कि लाइफ में अभी हम पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट को ये सीखना चाहिए इनसे, विधायक जी से, कि आप भी प्रयास करते रहें, हार नहीं माने। अगर सिलेक्शन नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार नहीं माने और मेहनत करते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जिस प्रकार इनको सफलता मिली है, हमको भी सफलता मिलेगी। मतलब देख सकते हैं इस बिटिया के कितने बड़े अच्छे शब्द हैं कि जैसे उन्होंने विधायक के बारे में कहा कि उन्होंने हार नहीं मानी और बिल्कुल आप मैदान में डटे रहे और जीते। ऐसे ही स्टूडेंट को हार नहीं मानना चाहिए, एक न एक दिन वो मुकाम पर पहुंचता है। सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत सम्मान और आप सबको रिस्पेक्ट करता हूं कि आप सब लोग यहाँ आए, हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए और बच्चों का जो मनोबल होता है उसे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप लोग भी, हम लोग भी, और हम सबका यही विजन है, यही सोच है कि ग्वालियर ग्रामीण से ज़्यादा बच्चे पढ़ें और उनके अंदर यही भावना होनी चाहिए कि पढ़ लिख के हम आगे बढ़ें, और यही हमारी सोच है। मैं यूथ को बहुत सपोर्ट करता हूं कि यूथ हमारे देश को ताकत देती है आगे बढ़ने की, और हमारे ग्वालियर ग्रामीण के बच्चे जो इतने अच्छे नंबर ला रहे हैं उनको हम लोग, उनके मनोबल के लिए हम लोग ये साइकिल, स्कूटी और लैपटॉप का वितरण कर रहे हैं।